हाँ जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही मिट्टियों को लेकर, जिसमें हमने दो मिट्टी देखी है, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी, जिसका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे विस्तार है। तीसरे प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं, वो होती है हमारे काली मिट्टी, जिसमें कपास सर्वाधिक होता है। काली कपासी, या इसे कहते हैं हम रेंगुड़, रेंगुड़ मिट्टी, काली कपासी या रेंगुड़ मिट्टी। इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी जो है भारत के जो पठारी क्षेत्र है, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार, इस पे इसका विस्तार पाया जाता है। पठारी क्षेत्र पर इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस क्रिटेशियस काल में जो दरारी उद्भेदन हुआ था, दरारी ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था। इसका ज्वालामुखी का ज्वालामुखी का उद्भेदन दो प्रकार से हुआ, पहले बताया था, छिद्र रूप में और दरारी रूप में। जब ये दरारों के रूप में फटती है ज्वालामुखी, तो इसका जमाव अधिक अधिक क्षेत्र में पठार के रूप में होता है। तो इसमें ज्वालामुखी के जमाव से जो मृदा बनती है, वो कौन सी मृदा बनती है? काली प्रकार की मिट्टी, काली कपासी प्रकार की मृदा बनती है। और इस मिट्टी का जो उपयोग है, वो विशेषकर एक फसल के रूप में देखे तो इसका जो उपयोग है, वह हम लेते हैं किसमें? कपास के रूप में। यानी कपास की जो पैदावार इस काली मिट्टी में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी की जो विशेषता, इसकी बात करते हैं। इसकी विशेषता में हम देखते हैं, इसकी विशेषता में देखते हैं कि ये मिट्टी जब वर्षा होती है, या हम बात करते हैं भीगने पर लसलसी प्रकार की, लसलसी प्रकार की, वह बात करते हैं सूखने पर, सूखने पर जो काली मिट्टी, इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें। इसकी जाहिर सी बात है, इसे देख लो, हम एक अंदाज लगा लो कि जो काली मिट्टी, उसका निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन से हुआ था। तो सूखने पर इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। जब ये इस मिट्टी में, जैसे मान लीजिए ये कोई मिट्टी है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसमें जो मिट्टी बिछाई हुई है, इस मिट्टी पे क्या होता है? सूखने पर इस मिट्टी में इस प्रकार की दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार की दरारें किसमें पड़ जाती है? काली मिट्टी के अंदर। जब इस प्रकार की दरारें पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि ये जो मिट्टी है, इसकी जुताई की हुई है। तो इस मिट्टी में सूखने पर जब दरारें पड़ती है, तो स्वजोत मिट्टी भी इसे कहा जाता है। स्वजोत मिट्टी भी कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, देखने में इससे लगता है इस मिट्टी की बुआई हो रखी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें वर्षा आने से पूर्व ही कई जगहों पर इस मिट्टी का जो बात करें कि जो स्वजोत के रूप में दिखाई देती है, जो दरारें रहती है, तो इसमें पहले ही बीज छिड़क दिया जाता है। क्यों ये छिड़का जाता है? क्योंकि जब इसमें वर्षा हो जाती है, तो इस मिट्टी के अंदर क्या है कि प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लसलसी प्रकार की हो जाती है, तो इसमें बुआई नहीं हो पाती है। हमारी इस मारवाड़ी भाषा में देखें कि राजस्थान के अंदर जो काली मिट्टी, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका हम कहते हैं कि अगर जैसे शीत ऋतु में जब गेहूं सरसों इसकी बुआई की जाती है, तो इस मिट्टी का पानी के साथ में घोल के रूप में, जो क्यारी पद्धति से जो किसान लोग खेती करते हैं, या जो क्यारी क्यारी के रूप में जो गेहूं इनके जो बुआई करते हैं, तो इस काली मिट्टी का वहां पे विशेष महत्व होता है। इस काली मिट्टी को क्या करते हैं? जो पानी दोहरे के रूप में प्रवाहित होता है, तो उस दोहरे के अंदर इस मिट्टी को बहाते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा करके इसको क्या करते हैं? बहाते हैं। ये थोड़ी चिकनाई भी इसमें ज्यादा होती है। इसके कारण क्या? दो तीन कारण इसके मैं बताता हूँ आपको। हमारी इस भाषा में या राजस्थानी भाषा में ये कहा जाता है गुदला, जिससे कि गेहूं और जौ की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये गुदला क्या करता है? गुदले को और गोबर को दोनों को मिला के, यानी गुदला किसको होता है? काली मिट्टी को। क्योंकि इस चौकी के रूप में ऑटोमेटिक कटने लग जाती है, तो इसको लोग अपने ट्रैक्टरों में या किसी भी बैलगाड़ी में लेके इसको अपना जो दोहरे पद्धति से जो गेहूं की बुआई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं क्यारी पद्धति से, तो उसको धीरे धीरे उस पानी में बहाते हैं। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। तो उस काली मिट्टी को बहाते हैं, उसके कारण क्या है? क्योंकि इसकी जब परत ऊपर आ जाती है, तो इसमें सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जिस क्यारी पद्धति से लोग क्या करते हैं, इसको जब बुआते हैं गोबर को, इसको एक तो उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है, एक इसकी परत बीत जाने से क्या होता है कि इससे नमी सर्वाधिक धारण कर लेती है। इसलिए इसके दो कारण होते हैं, और हमारे राजस्थानी भाषा में इसे कहते हैं गुदला।
तो इसमें दरारें पड़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वजोत मृदा भी कहते हैं। और किसान क्या है कि वर्षा से पूर्व है, वर्षा से पूर्व है जो इसकी दरारें होती है, दरारें होती है, इनमें क्या कहते हैं, बीज बीज का छिड़काव किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें दरारें बनी हुई है, तो जैसे बीज गिरोगे इन दरारों के अंदर चला जाएगा। अन्य कोई भी मिट्टी उसके अंदर सूरज होती है, यानी वर्षा से पहले बुआई नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर जरा नहीं बनी होती। जैसे बात करते हैं लेटराइट मिट्टी आएगी तो क्या कठोर प्रकार की मिट्टी रहेगी। तो जो ये मिट्टी है काली प्रकार की मिट्टी, सूखने में सिकुड़ती है, सिकुड़ने से इसमें दरारें पड़ जाती है। जैसे ही ये भीगेगी तो ये लसलसी प्रकार के चिपचिपी प्रकार की हो जाएगी। तो इसमें क्या करता है, फिर बुआई करना क्या था, मुश्किल हो जाता है। इसे में कई जगह पे किसान क्या करते हैं, काली मिट्टी में वर्षा से पूर्व ही क्या बीज का छिड़काव कर देते हैं, जिससे जैसे बारिश आई तो लसलसी प्रकार की हो गई, जो उसका बीज डाला वो बीज क्या हो जाएगा, उग जाएगा। तो ये स्वजोत मिट्टी भी लसलसी प्रकार की मिट्टी होती है, इसे स्वजोत मिट्टी भी कहा जाता है। सर्वाधिक इसमें जो कपास की कृषि की जाती है उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब इसे बात करते हैं कपासी मिट्टी या रेंगुड़ मिट्टी, दो गए। अब इससे में कहा जाता चरनोजम। इसमें जो काली कपासी मिट्टी है, इसको जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसमें कहा जाता है इसके चरनोजम, चरनोजम। इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, चरनोजम कहा जाता है। भीगने पर लसलसी और दरारें पड़ जाती है। सर्वाधिक नमी धारण की क्षमता, नमी धारण की क्षमता, सर्वाधिक नमी धारण की क्षमता, यानी कि सर्वाधिक नमी धारण कौन सी मिट्टी करती है, काली मिट्टी। भीगने पर लसलसी प्रकार की, सूखने पर दरारें पड़ जाती है। और जो मारवाड़ी भाषा इसमें इसको कहा जाता है गुदरा। दूसरी इसकी अगली विशेषता है, इसके जो कण है सर्वाधिक बारीक कणों वाली, सर्वाधिक बारीक कणों वाली। इसके कण किस प्रकार के थे, बिल्कुल बारीक कण रहते हैं, इसलिए इसमें सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता रहती है। क्योंकि जो मोटे कण रहेंगे इसमें क्या रहेगी, जगह रहेगी। तो इसमें जगह नहीं रहने से क्या है, इसमें जो कण है सर्वाधिक बारीक रहते हैं, तो इसलिए भूमि में क्या है कि सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक क्षमता होती है। जब ये लावा उद्गार हुआ था तो इस मिट्टी का प्रकार था बेसाल्ट, बेसाल्ट या लावा प्रकार, लावा प्रकार की मृदा कौन सी, काली कपासी मिट्टी रेगुण मृदा। और से स्वजोत हो गया। और अगला उसका प्रकार एक हमने देख ही लिया, स्वजोत मृदा, स्वजोत मृदा। और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसमें इसे क्या कहा जाता है, चरनोजम कहा जाता है। अब इस मिट्टी में देखते हैं कि जो कौन कौन से अंश है वो सर्वाधिक इसमें पाए जाते हैं। अब जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कौन कौन से, लोहा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, और फिर बात करते हैं कार्बोनेट है और चूना। इनकी तो क्या इसमें अधिकता है। फिर बात करते हैं कमी वाले जो तत्व कौन से हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और जीवाश्म। इनकी क्या होती है, कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म में कमी पाई जाती है। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, चूना पत्थर इसकी क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। जो ये मिट्टी है ये किस प्रकार की होती है, ये जो मिट्टी है डेलेदार, जो मिट्टी किस प्रकार की, डेलेदार, या हम बात करें कलाडी प्रकार की। ये भी इसकी किस मिट्टी की विशेषता है, काली मिट्टी की, डेलेदार और कलाडी प्रकार की मिट्टी भी होती है। अब बात करते हैं जो मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इन क्षेत्रों में बात करते हैं। इसमें बात करते हैं
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली कपासी मृदा। जो काली कपासी मृदा है इसको हम देखेंगे, ये लगभग 15% भूभाग पे पाई जाती है, 15% भूभाग पे पाई जाती है। यह हम बात करें 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, कौन सी? काली कपासी मृदा। काली कपासी मृदा क्रेटेशियस काल में जो ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था उस समय इस मिट्टी का फैलाव हुआ था। किसका? काली मिट्टी का, या इसे बेसाल्टिक मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि लावा के कारण इस मिट्टी का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। बात करते हैं जो लावा मिट्टी है, काली कपासी मिट्टी, इसमें कपास की फसल सर्वाधिक बोझ जाने के कारण, कपास की पैदावार अधिक होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। फिर बात करें जो कपासी मिट्टी, इसमें जो ये डेलेदार है कलाड़ी प्रकार की भी होती है। इसकी विशेषता ये है कि ये स्वजोत मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, और दरारें पड़ने से क्या इसमें जो बीज का छिड़काव है वो कर दिया जाता है, और इसमें जो उसके पोषक तत्व वो भी क्या नीचे चले जाते हैं, यानी बारिश के साथ में घुल के इसका परिवहन नहीं होता है। फिर हमने देखा कि इसमें बारीक जो कण इसके बिल्कुल बारीक होते हैं, बिल्कुल बारीक कण होने के कारण इसमें जो नमी करने की, जो नमी धारण करने की क्षमता वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। फिर हमने देखा कि इसमें जो मृदा है इसमें ये लसलसी प्रकार की होती है, और इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती है, और बेसाल्टिक लावा प्रकार की स्वजोत मिट्टी से कहते हैं। बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन राज्यों में इस मिट्टी का क्या है? फैलाव है। पोषक तत्वों में बात करें लोहा, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, और बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट, चूने, इसकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म तत्वों की क्या होती है? इसमें कमी पाई जाती है। और जो लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पर इसकी अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी के बाद में अगली जो मिट्टी है वो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन करें लेटेराइट मिट्टी का। अगली जो मिट्टी है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी की बात करें, जो लेटेराइट जो शब्द है, जो लेटर शब्द से बना है। ठीक है, लेटेराइट जो शब्द लेटर से बना है, इस लेटर का मतलब होता है, सॉरी, लेटेराइट शब्द का अर्थ होता है ईंट, या ईंट के समान दिखाई देने वाली। ईंट के समान दिखाई देने वाली लेटेराइट जो शब्द किससे बना है? लेटर से। ये ईंट के समान दिखाई देने वाली मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मृदा। इसकी बात करें, लगभग 3.7% भूभाग पर पाई जाती है, भूभाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी की बात करते हैं सूखने पर, यह जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होती है? ईंट प्रकार की या कठोर प्रकार की। ठीक है, और सूखने पर बात करें, भीगने पर, भीगने पर या वर्षा के जो समय ये मिट्टी है वो किस प्रकार की हो जाती है? लसलसी। काली मिट्टी भी लसलसी या चिपचिपी प्रकार की हो रही है। ये लसलसी मतलब यानी कि इतनी मुलायम हो जाती है, पैर रखते पैर अंदर धस जाता है। और सूखने पर ये मिट्टी किस प्रकार की होती है? कठोर टाइप में। और इसमें जो कण है वो मोटे होते हैं। इसमें क्या होता है? कण जो मोटे होते हैं, तो वर्षा के समय इसमें जो पोषक तत्व घुल के नीचे चले जाते हैं। जैसे लाल मिट्टी में भी ऐसा ही हो रहा था। कणों की बात करते हैं, इसमें कण कैसे होते हैं? मोटे। तो इनके जो पोषक तत्व है, पोषक जो तत्व है वह वर्षा के जल के साथ, वर्षा जल के साथ नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और ये जो मिट्टी किस प्रकार की, जैसे लाल मिट्टी छिद्रित प्रकार की होती है, ये मिट्टी भी किस हो जाती है? छिद्र प्रकार की या छिद्रित। कुल प्रकार इसकी विशेषता देखें तो विशेष प्रकार में आपको ये देखना है, भीगने पर लसलसी और सूखने पर ईंट जैसी कठोर। किस शब्द से बनी है? लेटर शब्द से। विस्तार देखिए 3.7% भूभाग पर। पोषक तत्वों की इसमें क्या होती है? जो नीचे घुलकर वो क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, और ये छिद्रयुक्त मृदा हो जाती है। ये जो मिट्टी है वो लाल रंग की जो मिट्टी थी, जो लाल रंग की थी मिट्टी थी, उसके सम्मान क्या? निक्षालित है, निक्षालित मिट्टी है। पोषक तत्वों की बात करते हैं तो लोहा,
व एल्यूमिनियम, इनकी तो क्या इसमें अधिकता है, एल्यूमिनियम इनकी क्या है इसमें अधिकता है। और बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो जीवाश्म है, और बात कर लेते हैं किसकी, चूना, इसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ये हो गए पोषक तत्व। अब बात करते हैं कृषि की, बात करते हैं तो कृषि इसके अंदर किसकी, बागानी कृषि, बागानी इसमें कहवा है और चाय है। इसमें जो कृषि बात करते हैं, चाय है, कहवा है, चाय कहवा है, इसकी कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त है। इसके विस्तार की बात करते हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाए, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, इलायची, नीलगिरी इलायची, इसके बाद में बात करें हम जैसे मेघालय है, असम है, और दक्षिण में बात करें और तो पालनी है, अगस्ता मलाई है। जितना भी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इस पहाड़ी वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल, जो सॉरी लेटेराइट मृदा इसमें पाई जाती है। और इसमें देखते हैं कि पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इनके अलावा इसमें और बात कर ले, मध्यवर्ती भाग में राजमहल है, राजमहल की पहाड़ियां भी आती है। अब इसमें देखते हैं राज्य कौन कौन से हैं। राज्य की बात करते हैं, केरल है, कर्नाटक है, असम है, मेघालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। इनके जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट प्रकार की, आदि राज्य में मिट्टी पाई जाती है, आदि राज्य में मिट्टी पाई जाती है। इसके प्रयोग की बात करते हैं, इस मिट्टी का उपयोग किस में किया जाता है, इस मिट्टी का जो सर्वाधिक उपयोग है वो उपयोग किया जाता है ईंट बनाने में, ईंट बनाने में किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, लेटराइट मिट्टी का। लेदर शब्द से बने, लेदर का मतलब होता है ईंट, लेटराइट का मतलब क्या होता है, ईंट या ईंट के समान दिखाई देने वाली मिट्टी, सूखने पर कटो, भीगने पर लसलसी प्रकार की, यानी जैसे पैर रखोगे आप अंदर धस जाएगा। और जो अपनी काली मिट्टी थी वो भी चिपचिपे प्रकार की और लसलसी प्रकार की हो रही थी। लाल मिट्टी, उसमें भी लसलसी प्रकार कुछ तत्व पाए जाते हैं, गुण पाए जाते थे, वो पूर्णतः लेटराइट प्रकार की मृदा नहीं थी। उसमें जो कलर था उसका क्या था, लाल था। इसमें बात करें पोषक तत्व, जो लोहा एल्यूमिनियम की दिखता है, जो इसमें नाइट्रोजन है, जीवाश्म है, फास्फोरस है, चूना है, पोटास, इनकी क्या होती है, कमी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी इसमें कृषि है वो बागानी कृषि की जाती है। कौन सी कृषि, बागानी कृषि। इसमें चाय है, कहवा है, कॉफी, इनकी क्या होती है, कृषि की जाती है, किसमें, लेटेराइट मिट्टी के अंदर। यहाँ तक कि जो हमारी 4 प्रकार की मिट्टियां कंप्लीट हुई है। अगली नेक्स्ट पार्ट में जो शेष मिट्टियां, इनके भी अध्ययन करेंगे। सभी को नमस्कार।